नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। टीसीएच पर मैं तो लगातार बोलता ही हूं। जो लोग द क्रेडिबल न्यूज भी देखते हैं उनको पता है कि शालिनी लगातार शोज करती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर कभी बात नहीं होती है, जिन पे जानकार लोगों की बहुत कमी है, उन पर भी बात की जाए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर डॉक्टर पीएस वोरा लगातार इकोनॉमिक इश्यूज पर, आर्थिक विषयों पर बात कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है, योगी ने यह कहा, मोदी ने यह कहा, राहुल गांधी ने यह कहा, या फिर ट्रंप ने यह कहा, खामनेई ने यह कहा, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो डिस्कस होती ही रहती है। लेकिन इन सब पॉलिटिक्स के पीछे सबसे बड़ा खेल होता है रुपया का, पैसा का। पैसे से यह सब तय होता है। सामने जो नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो पीछे ऐसी डील करके आ जाता है जो देश के लिए बेहद खतरनाक होती है। टैरिफ का मामला आपने देखा ही कि कैसे ट्रंप ने सारी दुनिया में टैरिफ को हथियार बना लिया है। ईरान की बात की जाए तो सबसे बड़ा मामला क्या है? ईरान के ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शन लगाए गए हैं कि ईरान चाहे भी तो अपनी इकॉनमी संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि इकॉनमी को समझना, अर्थव्यवस्था को समझना भी पॉलिटिक्स को समझने की तरह जरूरी है। डॉक्टर पीएस वोरा अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज पर लगातार बात कर रहे हैं। उनको सुनिए, गुनिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की, एग्जाम्पल देकर, विजुअल्स देकर समझाने की कोशिश करते हैं। उनको सुनिए, समझिए, गुनिए, ताकि ये समझ पाइए कि आपके खिलाफ ये नेता लोग, ये पॉलिटिशियन लोग क्या क्या साजिशें कर रहे हैं, कैसे आपकी जिंदगी लगातार तबाह बर्बाद की जा रही है। सुनिए डॉक्टर वोरा को और पूरा वीडियो सुनिएगा। दोस्तों, मोदी सरकार अपना नया बजट देने जा रही है, लेकिन इस बजट के संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जो बजट के आने से पहले आपको पता होना चाहिए, इससे कि आप इस चीज को समझ सकें कि चीजें गलत हैं या चीजें सही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा, आप सबका स्वागत है टीसीएच पर, टीसीएन पर। याद रहे कि नवंबर 2024 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में इस बात की घोषणा की थी कि जीडीपी का बेस ईयर, जो पहले 2011-12 हुआ करता था, उसको चेंज करके 2022-23 किया जा रहा है। राव इंद्रजीत, जो सांख्यिकी मंत्रालय को चेयर करते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा में घोषणा की गई थी। और उसके अलावा सरकार ने तब 26 सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी। उस कमेटी में कई इकोनॉमिस्ट थे, कई प्रोफेसर थे, और उस कमेटी को इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि 2022-23 का जो जीडीपी का बेस ईयर होगा उसका प्राइस कैलकुलेट करें। और उस कमेटी को चेयर कर रहे थे बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हैं सांख्यिकी के, विश्वनाथ गोलदार। और तब ये कहा गया था कि 2026 की शुरुआत में ये कमेटी 2022-23 का जीडीपी का बेस ईयर का वैल्यूएशन जो है वो बता देगी। और अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देने जा रही है 27 फरवरी 2026 को, और बजट आने वाला है 1 फरवरी 2026 को। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? बहुत प्रॉब्लम आएगी। बजट के आंकड़े अगले 4 हफ्ते में सरकार को बदलने पड़ेंगे। कैसे? आपको पता है कि बजट के अंतर्गत चाहे वो राजस्व का केस हो, यानी रेवेन्यू बताना हो, ऋण बताना हो, कैपेक्स बताना हो, खर्चे बताना हो, तो सरकार हमेशा उन खर्चों का जो अमाउंट होता है उसे तो तय करती है, लेकिन वो खर्चे जीडीपी का कितना प्रतिशत है उसे भी बताया जाता है। चूंकि अभी सरकार के पास जो जीडीपी है वो 2011-12 के बेस ईयर के बिहाफ पर है, लेकिन चूंकि सरकार नवंबर 2024 में घोषणा कर चुकी है कि अब हम जीडीपी का बेस ईयर 2022-23 रखेंगे, तो एक बात सोचिए कि 1 फरवरी 2026 के बजट में जब सरकार ये घोषणाएं करेगी, उसमें जीडीपी का बेस ईयर होगा 2011-12। और जस्ट 4 हफ्ते बाद 27 फरवरी को जब सांख्यिकी मंत्रालय जीडीपी का बेस ईयर 2022-23 का नया मूल्य बताएगा, तो यकीनन 4 हफ्ते के बाद ये सभी पूर्वानुमान जो 2026-27 के बजट में सरकार को रखने हैं, उनका प्रतिशत बदलेगा। यकीनन बदलेगा, क्योंकि 2011-12 के बाद अब 2022-23 10 साल की कैलकुलेशन जीडीपी के फिगर्स को बदलेगी, क्योंकि इन 10 सालों में महामारी भी निकली है। इन 10 सालों में आपके पास कई ऐसे स्टार्टअप्स भी निकले हैं जिन्होंने अपना वैल्यूएशन बढ़ाया है, और इसके अलावा एक डिजिटल इकोनॉमी भी बदली है, बढ़ी है, यूपीआई के पेमेंट्स बढ़े हैं, काफी कुछ बदलाव आया है, नोटबंदी भी इन 10 सालों में हुई है। तो यकीनन 2011-12 का जो जीडीपी का बेस प्राइस था और 2022-23 का जो जीडीपी का बेस प्राइस है, उसमें बड़ा बदलाव आने वाला है। तो 1 फरवरी 2026 का जो बजट होगा, अब वो 11-12 के बेस प्राइस के मूल्यों पर आएगा। तो फिर जब 4 हफ्ते के बाद जब नए मूल्य आएंगे, तो उनमें कुछ ना कुछ हेरफेर तो होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आज से पहले जीडीपी के जब भी बेस ईयर चेंज किए जाते थे, उन नए बेस ईयर की मूल्यों की
उसकी जो अधिसूचना है या उसकी जो डिक्लेरेशन है वो बजट से पहले हो जाती थी। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं, जब मनमोहन सरकार थी तो मनमोहन सरकार ने जब 2004-5 का जीडीपी का बेस ईयर बनाया तो उसकी घोषणा 29 जनवरी 2010 को हो गई थी, और उस घोषणा के आधार पर ही 26 फरवरी 2010 को सरकार ने अपना बजट पेश किया था। उसी तरह से मोदी सरकार जब वापस आई तो मोदी सरकार ने आने के बाद 2004-5 का बेस प्राइस चेंज किया और उसे 11-12 अडॉप्ट किया, जो अभी भी चल रहा है। उस 11-12 की घोषणा या उसके जो भी मूल्य थे वो 30 जनवरी 2015 को संसद के पटल पर रख दिए गए थे, और उसके बाद सरकार ने 28 फरवरी 2015 को अपना बजट दिया था। तो मैंने दो सरकारें आपको बता दी, एक खुद मोदी सरकार जिन्होंने 2004-5 के बेस को चेंज करके 11-12 किया, लेकिन बजट से 20 दिन पहले जीडीपी के वो नए मूल्य आ चुके थे और उन्हीं मूल्यों को कंसिडर करते हुए बजट रखा गया था। उसी तरह से मनमोहन सरकार ने किया था 2010 में जब 2004-5 को बेस प्राइस बनाया। लेकिन अभी इस कंडीशन में, अभी मोदी सरकार के तीसरे टर्न्योर में, जब आप नवंबर 2024 में संसद में घोषणा कर चुके हो कि आप जो बेस ईयर है 2011-12 से 2022-23 लेके जा रहे हो, कमेटी आप बना चुके हो, और वो कमेटी अपने अनाउंसमेंट्स जब 27 फरवरी को देने वाली है, तो क्यों उस कमेटी को आपने कंपेल नहीं किया कि वो अपनी अनाउंसमेंट्स बजट से पहले कर देती, 1-1.5 महीना पहले कर देती, जनवरी मिड में कर देती, सो दैट फरवरी में उन चीजों को उसमें इंट्रोड्यूस कर लिया जाता। एक बात तो ये, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक अच्छी इमेज नहीं जाएगी कि आपने भी 20 दिन पहले जो चीजें रखी, कैपेक्स आपने बताया जीडीपी का इतना प्रतिशत होगा, 27 फरवरी को जब वो आंकड़े आएंगे तब आपको हो सकता है एक नई डिक्लेरेशन देनी पड़े। तो ये एक इमेज की बात है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है चीज का एक गलत इंपैक्ट जाएगा। एक दूसरी बात हो रहा है, उसे भी हमें समझना जरूरी है। 16वां वित्त आयोग आपको याद होगा बनाया गया था, एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को ऑनरेबल राष्ट्रपति जी को दे दी है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है 16वें वित्त आयोग ने, जिसकी चेयर जिसे किया था अरविंद पनगड़िया ने। लेकिन सरकार ने वो रिपोर्ट जो है वो संसद में नहीं रखी, और उस दौरान जो है शीत सत्र चल रहा था, विंटर सेशन उस समय पार्लियामेंट में चल रहा था, सरकार को वो रिपोर्ट रखनी चाहिए थी। आप जाके वित्त आयोग की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उसमें उस वित्त आयोग की वेबसाइट पे प्रेसिडेंट का ट्वीट आपको दिखेगा जिसमें ये दिख रहा है कि अरविंद पनगड़िया ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार ने वो रिपोर्ट संसद में क्यों नहीं रखी? और आज से पहले जब भी जिस तरीके के वित्त आयोग बनते हैं, उनकी रिपोर्ट बजट से पहले संसद में रखी जाती है, उस पर चर्चा होती है। ज्ञात रहे कि वित्त आयोग जो बनाए जाते हैं उनका मुख्य कारण ये होता है कि वो इस तरीके के अनाउंसमेंट्स देते हैं या सजेशंस देते हैं कि भाई जो राजस्व है या जो कर है वो राज्य में और केंद्र में उसका बंटवारा कैसे हो, उसके बारे में उनके सुझाव रहते हैं। अब चूंकि ये रिपोर्ट जब आपने रखी 16वें वित्त आयोग की, जो 2027 से लेकर 2031 के सालों के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को भी संसद में नहीं रखा, और उस समय शीत सत्र चल रहा था। अब चूंकि नहीं रखा, अगर रख देते तो शायद संसद में उन चीजों पर चर्चा हो जाती, और उन चर्चा के कुछ अच्छे आउटकम्स हो सकता है बजट में आपको देखने को भी मिलते। अब चूंकि वो रिपोर्ट नहीं रखी गई है, तो अब नहीं पता कि रेवेन्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन में केंद्र और राज्यों के बीच में इस बजट में क्या देखने को मिलने वाला है। एक बात और है कि सरकार ने उसी शीत सत्र में, आपको याद होगा, एक्साइज अमेंडमेंट बिल पेश किया था, और बिल पेश करके सरकार ने सिगरेट पर 1 फरवरी से ड्यूटी बढ़ा दी थी। यानी कल से सिगरेट पे ड्यूटी बढ़ने वाली है। जब कल से वो सिगरेट पे ड्यूटी बढ़ेगी, वो कल आने वाले बजट से नहीं बढ़ेगी, उसकी घोषणा ऑलरेडी सरकार ने दिसंबर में ही शीत सत्र में कर दी थी। यानी मतलब कई ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं। यानी जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी थी तो 2 महीने और वेट कर लेते, उसको बजट से इंप्लीमेंट करते, लेकिन उसको आपने शीत सत्र में एक एक्साइज ड्यूटी अमेंडमेंट बिल से किया। लेकिन उसी शीत सत्र में जो वित्त आयोग की रिपोर्ट आई उसको हमने प्रेजेंट नहीं किया, ताकि उस पर चर्चा नहीं की, और उसके बिना ये बजट आने वाला है। उसके अलावा आंकड़े भी इन दिनों थोड़े से अलग से चल रहे हैं। आपने देखा होगा जनवरी में तकरीबन 4% का सेंसेक्स में डिप आ चुका है, और जो एफआईज ने बिकवाली की है वो डेटा तो बड़ा ही भारी भरकम डेटा है। करीब 36,000 करोड़ से ज्यादा की एफआईज ने बिकवाली की है, जिसके कारण सेंसेक्स में डिप आ चुका है। और एक चीज और है कि अगर ये एक पहला बजट होने वाला है जो संडे को आएगा, चलो उससे तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन एक ये पहला बजट है जिसमें वित्त विभाग में वित्त सचिव की पोजीशन नहीं है।
वित्त सचिव जो अजय सेठ हुआ करते थे वो जून 2025 में रिटायर हो गए थे और सरकार ने बाद में उन्हें IRDA का चेयरमैन बना के भेज दिया था। यानी बिना वित्त सचिव के ये पहला बजट आने वाला है। 7 सचिव हैं मंत्रालय में और मैडम उनके साथ काम कर रही हैं, लेकिन GDP का बेस ईयर ऐसा लगता है कि शायद बजट से पहले अगर वो आ जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, वरना वही 4 हफ्ते बाद फिर आपको जो आपके मुख्य आंकड़े हैं ये फिर बदलने पड़ेंगे और वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी डिस्कस करना चाहिए था बजट से पहले। अब देखते हैं बजट से क्या चीजें निकलती हैं। ये कुछ बातें थी जो आपके साथ करनी थी। शुक्रिया, थैंक यू।